अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ दो डिफरेंट वेज़ में काठियावाड़ी छोले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपीज़ हैं। ये मेमनी स्टाइल चाट होती है और मेमन लोकेलिटीज़ वाले एरिया में रमज़ान के अलावा पूरे साल रोड साइड स्टॉल्स पे आपको इस तरह के छोले और चाट्स अवेलेबल होती हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में मैं ले रही हूँ 4 से 5 कप पानी और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बॉइल्ड चने। ये बिल्कुल गले हुए हैं, इन्हें मैंने पहले सोक कर लिया था और इसके बाद बॉईल कर लिया है। ये 2.5 कप उबले हुए चने हैं। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 3 दरमियाने साइज़ के आलू, जिन्हें मैंने छील कर छोटे पीसेज में कट कर लिया है। बेटर ऑप्शन है कि आप जिस पानी में छोलों को उबाल रहे हैं उसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए कि जब छोले गल जाएं इसके बावजूद उसके अंदर कम से कम 3 से 4 कप तक पानी रह जाए, क्योंकि उसमें ज़्यादा फ्लेवर्स होते हैं। साथ ही इसमें ऐड कर दीजिए आधे से 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा ज़ीरा। साथ ही इसमें ऐड कर दीजिए 1.5 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च या हस्बे ज़ायका, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसे बॉईल होने के लिए छोड़ दीजिए जब तक कि आलू अच्छी तरह से गल जाए। छोले और आलू जब इस तरह से पानी में उबलते हैं तो इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर बन जाता है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है येलो फूड कलर। मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही थी, अपनी पसंद के हिसाब से इसमें येलो फूड कलर ऐड कीजिए और इसे मिक्स कर लीजिए। इसके बाद इसमें आधा कप गाढ़ा इमली का पल्प, इसके साथ ही आप इसके अंदर 1 से 2 चाय के चम्मच के बराबर खटाई पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया था, उसे पानी के साथ घोल लिया है और वो इसमें ऐड कर दिया है। मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इसे कुक कर लीजिए। इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस इसकी सूपी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और इसके अंदर इतना लिक्विड ज़रूर मौजूद होना चाहिए। ज़्यादातर प्याले में सर्व किए जाते हैं। प्यालों में सबसे पहले आप गर्मा गर्म काठियावाड़ी छोले निकाल लीजिए। इसके बाद आप इसके ऊपर से ऐड कीजिए बारीक चॉप की हुई प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप चाहें तो थोड़ी सी हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसमें ऊपर से स्प्रिंकल किया है कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा खटाई पाउडर भी इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं। मज़ेदार से गर्मा गर्म काठियावाड़ी छोलों को आप कड़क ब्रेड और पापड़ी के साथ सर्व कीजिए। ऊपर से पापड़ी ज़रूर ऐड कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बेटर है कि आप जिस पानी में छोलों को बॉईल कर रही हैं उसी में सारा प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। अब एक थोड़े से ट्विस्टेड वे में मैं आपके साथ काठियावाड़ी छोले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये चाट स्टाइल है, इसके साथ मैं 2 सॉसेज सर्व कर रही हूँ। बट बेसिक और ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी जो काठियावाड़ी छोले की वही है जो मैंने पहले आपको सिखाई है, लेकिन आप इसे इस तरह से चाट के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं हरी चटनी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 1 गड्डी हरा धनिया, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था, उसे मैंने ब्लेंडर में डाल दिया है। साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ आधी गड्डी पुदीने की, 6 से 10 छोटे साइज़ की हरी मिर्चें, 4 जवे लहसुन के, अगर छोटे जवे हैं तो आप 6 तक ले सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड कर दीजिए 1 खाने का चम्मच चीनी, 4 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका या फिर लेमन जूस। आप पहले 4 चम्मच डाल के इसे ब्लेंड कीजिए। अगर आपको थोड़ी सी खटाई कम लगे तो आप इसमें मज़ीद 2 खाने के चम्मच सिरके के ऐड कर सकते हैं। और साथ ही आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर नमक और 1/4 चाय का चम्मच टाटरी का ऐड कर दिया है। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा इसमें पानी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। अब लाल चटनी बनाने के लिए पहले मैंने इमली का पल्प निकाल लिया है। मैंने थोड़ी सी इमली लेकर उसे पानी के साथ बॉईल कर लिया है। इस तरह से बॉईल कर इमली का पल्प निकालने से आप किसी भी चीज़ में इमली का पल्प ऐड करें तो गला ख़राब नहीं होता। लाल चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप केचप। इसमें ऐड कर रही हूँ 5 खाने के चम्मच गाढ़ा इमली का पल्प। साथ ही इसमें ऐड कर दीजिए 1 चाय का चम्मच भरकर कुटी लाल मिर्च और आधा चाय का चम्मच नमक। चारों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और अगर इसे भी आप थोड़ा सा थिन करना चाहते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अब छोले बनाने के लिए मैंने पैन में लिया है 2 खाने के चम्मच तेल और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर या आपके टेस्ट के मुताबिक, 1 चाय का चम्मच नमक। इसे 2 खाने के चम्मच पानी के साथ अच्छी तरह से भून लीजिए ताकि मसाले भी ना जलें और बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाए। इसके बाद मेरा कैमरा ऑफ हो गया था अनफॉर्चुनेटली, तो मैं क्लिप नहीं शो सकी। मैंने जैसे ही मसाला अच्छी तरह से भुन गया था इसके अंदर ऐड कर दिए आधा पाव उबले हुए चने और 3 दरमियाने साइज़ के आलू, जिन्हें मैंने छिलका उतार कर और छोटे पीसेस में कट कर ऑलरेडी बॉईल कर लिया है।
मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद आप इसके अंदर छोले और आलू ऐड कर दीजिए और इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मसाले के साथ अच्छी तरह से सौते कर लीजिए। और इसमें भी बेटर है कि अगर आपने जिस पानी में छोलों को बॉईल किया है, अगर आपके पास वो लेफ़्ट ओवर मौजूद है तो वो पानी इसके अंदर ज़रूर ऐड कीजिएगा। अदरवाइज़ मैंने इसके अंदर ऐड किया है ग्लास पानी डालने के बाद आप इसे बॉयल आने दीजिए। बॉयल आने के बाद इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक कुक कर लें। इसके बाद मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर और इसे मैं 1/4 कप पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और इसके बाद आप कॉर्नफ्लावर को छोलों में डालें और मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इसे कुक कर लीजिए। इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इसकी सूपी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सारा कॉर्नफ्लावर यूज़ हो जाए, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट छोलों का पानी भी यूज़ किया है तो वो भी अच्छे खासे थिक होते हैं। इसके बाद इसके अंदर आप ऐड कर दीजिए आधा कप गाढ़ा इमली का पल्प। साथ ही आप इसमें 1 चाय का चम्मच खटाई पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ऐड किया है 1 चाय का चम्मच चाट मसाला और थोड़ा सा येलो फूड कलर। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसे 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लें। मज़ेदार से और गर्मा गर्म काठियावाड़ी छोले बिल्कुल रेडी है। इसे सर्व करने के लिए चाहे आप इसे बड़ी सर्विंग डिश के अंदर, डीप डिश होनी चाहिए उसमें सर्व कीजिए, या फिर प्यालों के अंदर से सर्व कीजिए। ऊपर से आप इसके पापड़ी थोड़ी सी तोड़कर डाल दीजिए, चाट मसाला स्प्रिंकल कीजिए। साथ ही अगर आप पसंद करते हैं थोड़ा तीखा तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दीजिए। रेड और ग्रीन सॉस जो हमने तैयार की थी वो थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर ऐड कीजिए। प्याज के बारीक लच्छे काट लीजिए, उसे पानी में सोख कर रख लीजिए और वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कीजिए और गर्मा गर्म काठियावाड़ी छोला चाट को इंजॉय कीजिए। अगर आपको ये सिंपल सी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ पसंद आई हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।